बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मार्केट को एंजॉय कर रहे होंगे। कल तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, आज भी थोड़ी तबीयत नासाज है, इसलिए कल वीडियो भी नहीं बना सका। लेकिन आज चूंकि वीकली वीडियो भी होती है, जुमे वाली जो वीडियो होती है वो वीकली पूरी जो एनालिसिस उसके अंदर होता है और थोड़ी सी बड़ी होती है वीडियो, ताकि पूरा एक सिनेरियो समझा सकूं। तो आज की भी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इत्मीनान से समझिएगा। लास्ट जो वीडियोस चल रही है मार्केट ट्रैप की, टेक्निकल एनालिसिस की, उसके अंदर मैं जमा करने की पोजीशंस बता रहा हूँ मुसलसल तौर पे। और एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पूरा उसके अंदर समझाया था। लेकिन इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एक चीज नहीं होती, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में मल्टीपल चीजें होती है। और एक नया हाई भी मार्केट में बताया था कि मार्केट एक नया हाई भी पोस्ट कर सकती है उस पैटर्न के हिसाब से। साथ ही साथ मार्केट में मुख्तलिफ एरियाज बताए थे रेजिस्टेंस के, वो मार्केट में क्रॉस होगी तो मार्केट के नए हाईज नजर आएंगे। यानी कि 1,75,000 का मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं, जिसमें 1,64,000, उसके बाद 1,66,500, उसके बाद ऊपर जाए तो 1,68,000 से 1,70,000 का एक नंबर है। ये तीनों ही लेवल्स जब मार्केट एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस करेगी तो फिर हम नया हाई मार्केट के अंदर पोस्ट होता हुआ देखेंगे। एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये तमाम चीजें मार्केट में बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया था कि ये लेवल्स में से किसी लेवल्स के अंदर वॉल्यूम्स, इस लेवल यानी कि अभी मार्केट जो है वो 1,59,600, 1,60,60,000 के करीब चल रही है। यहाँ से मार्केट अगर वॉल्यूम्स नहीं पकड़ती तो मार्केट जो है वो एक एसएमसी के पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज करते हुए एक मुख्तलिफ एसएमसी या एक मुख्तलिफ सपोर्ट की तरफ नीचे मूव हो जाएगी। और मार्केट जो है वो वॉल्यूम मुसलसल तौर पे अपने कम करती जा रही है। ये जो ऑरेंज लाइंस है और ये ब्लू लाइन है, इस पैटर्न को हटा के आज थोड़ा सा तफसीली तौर पे समझाता हूँ। तामुल मिजाजी के साथ समझिएगा, बिल्कुल सुकून से समझिएगा कि इस वक्त मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या चल रहा है, ताकि आप लोगों को अपनी जो है वो प्लानिंग्स करने में, अपने रिस्क मैनेजमेंट करने में, या अपनी जो एक कैलकुलेशंस है उसको इजीली जो है वो अपने आप पोर्टफोलियो को मैनेज करने में आसानी हो। ये ब्लैक लाइन जो आप लोग देख रहे हैं, ये ब्लैक लाइन मैं पहले भी अपने चार्ट्स के अंदर बता चुका हूं कि ये ट्रेंड लाइन है। और ये ट्रेंड लाइन उस वक्त से बनी है जब मार्केट में, दुनिया में एक जंग का दौर था, यानी कि टेरिफ वॉर थी, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया वॉर थी, उसके बाद ईरान इसराइल वॉर चल रही थी। तो ये जो है वो मार्केट में गिरावट आई थी और यहीं से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही थी। मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर ये बताया है, तो जो लोग डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं तो उनको पता है कि ये ट्रेंड लाइन इस हवाले से बनाई थी मैंने। अब जो ये ट्रेंड लाइन का एक बॉटम और दो बॉटम, यानी कि यहीं से अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन जिसे हम कहते हैं, उस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें यहाँ पर आते आते, तो ये टाइम आप लोगों को याद होगा कि ये वाली जो कैंडल है, स्पेसिफिक ये वाली जो कैंडल है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा ताकि आप लोगों को समझने में, देखने में आसानी हो। ये वाली जो कैंडल है, ये वही कैंडल है जब 5,500 पॉइंट्स मार्केट में वाइप आउट हुए थे और उसके बाद नेक्स्ट डे ही मार्केट ने 7,000 पॉइंट्स ऐड किए थे। ये वाली वो कैंडल है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें इससे पहले वाली कैंडल में, तो ट्रेंड लाइन इससे रिजेक्ट हो रही है। यहाँ से नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे ये जो है वो जा रहा है, जिसमें मार्केट जो है वो एक बेयरिश ट्रेंड जो है वो दिखाता है। लेकिन इसके बाद एक सपोर्ट चूंकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर मौजूद था और मार्केट मुसलसल तौर पे बुल रन में इसको इंटैक्ट कर रही थी, यानी कि इसको मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम को पकड़ के रखा हुआ था। और उसके बाद मार्केट जो है वो 7,000 पॉइंट से शानदार तरीके से, लेकिन कम वॉल्यूम्स के साथ मार्केट में बहरहाल हिट हुए थे और ऊपर मार्केट बढ़ गई थी। और यहाँ पर जो है वो उसके नेक्स्ट डे मार्केट ने यहाँ संभलने की कोशिश की थी और यहाँ एक टॉप लगाया था। मार्केट अपने ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ आ गई थी। लेकिन उसके बाद मुसलसल तौर पे मार्केट एक बेरिश ट्रेंड पकड़ती हुई चल रही है मुसलसल 3-4 दिनों से। और उसके बाद दोबारा ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गई है, यानी कि एक बार ये नीचे आई थी और अब दोबारा ट्रेंड लाइन के नीचे आ गई है, जो कि एक बेरिश ट्रेंड कहलाया जाता है जब मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाती है। ऊपर का सपोर्ट बुलिश जोन होता है और नीचे जो है वो बेरिश ट्रेंड मार्केट का होता है। अब दोबारा से यही चैलेंज मार्केट के लिए आ गया है, जो कि इस दिनों में मार्केट के लिए था, कि मार्केट जो है वो अब ये अपने बेरिश ट्रेंड को खत्म करने के लिए इसको दोबारा से रीटेस्ट करेगी इस ट्रेंड लाइन को। और इसके साथ ये एसएमसी का बॉक्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि 1,63,000 से 1,64,000 का ये जो बॉक्स है,
और यहीं पर मार्केट की ट्रेंड लाइन भी 1,64,000 के आसपास ही ट्रेंड लाइन मौजूद है। अब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर इसी ट्रेंड लाइन से और इसी बॉक्स से अगर रिजेक्ट होती है, क्योंकि 1,64,000 वैसे भी मार्केट का एक मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट एरिया है। वो लाइन मैं पहले बता चुका हूं कि वो जो 1,64,000 की लाइन है वो कभी रेजिस्टेंस बन जाती है तो कभी मार्केट के लिए सपोर्ट बन जाती है, और ट्रेंड लाइन भी अभी वहीं से गुजर रही है और ये एसएमसी का बॉक्स भी वहीं पे बना है। तो यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट में 1,64,000 का नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, इस बॉक्स के लिए भी, एक लाइन के लिए भी जहां से मार्केट मुसलसल तौर पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेती रही है, और अब इस ट्रेंड लाइन के लिए भी। और मार्केट में जो है वो एक छोटे मोटे पुल बैक्स हम 1,64,000 के करीब करीब मार्केट को टेस्ट करता हुआ देख सकते हैं। और अगर मार्केट यहीं से रिजेक्ट होती है तो यानी कि मार्केट के लिए थर्ड रिजेक्शन हो जाएगी। यहाँ एक रिजेक्शन हो गई, फिर ये जो है वो यहाँ पर एक रिजेक्शन हुई, ये सेकंड रिजेक्शन, और फिर यहाँ आएगी तो वापस रिजेक्ट होगी, तो ये थर्ड रिजेक्शन मार्केट के लिए 1,64,000 के नंबर से हो जाएगी। इस नंबर को जरूर नोट डाउन कर लीजिए। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है तो मार्केट जो है वो एक अच्छी शार्प जो है वो करेक्शन की तरफ बढ़ेगी, एक शार्प करेक्शन की तरफ। मतलब ये नहीं कह रहा कि मार्केट में एकदम ही कोई 5-10 हज़ार पॉइंट्स वाइप आउट हो जाएंगे, या मार्केट में 1,000-2,000 पॉइंट्स वाइप आउट होंगे। ये मार्केट की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अगर मार्केट नॉर्मली वाइप आउट करती जाएगी तो 1,000-2,000 करते करते नीचे की तरफ एक करेक्शन पोजीशन ले लेगी मार्केट। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1,000-2,000 करते करते मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई थी। ये थोड़ी सी मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन थी, छोटी मोटी पैनिक सिचुएशन पाक अफगान वॉर के हवाले से। लेकिन मार्केट जो है वो यहाँ पर भी 1,000-2,000 वाइप आउट करती गई है आहिस्ता आहिस्ता करके। तो अभी भी आहिस्ता आहिस्ता करके मार्केट वाइप आउट करेगी तो 1,000-2,000 वाइप आउट करती जाएगी। और अगर कोई पैनिक सिचुएशन यानी कि कोई अनसर्टेन सिचुएशन मार्केट के अंदर नजर आई तो मार्केट जो है वो, जिसे हम कहते हैं यकदम मार्केट नीचे आ जाएगी, और एक बेहतर करेक्शन की तरफ, जिसमें हेल्थी करेक्शन मार्केट जो है वो अपनी ले लेगी। उसके लिए मार्केट के जो सपोर्ट जोन्स हैं उसकी फिर बात कर लेते हैं। जो रेजिस्टेंस एरिया वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन अब सपोर्ट की बात करते हैं। वीडियो थोड़ी सी ना समझ आए, चैनल्स लेवल्स नहीं एक बार में समझ आए तो दोबारा देखिएगा वीडियो को, दो बार समझ ना आए तो तीसरी बार देखेगा, लेकिन इसको समझ के जरूर जो है वो मार्केट में काम कीजिएगा। मार्केट में समझ के काम करना काफी जरूरी है। और समझ के बगैर जो है वो मार्केट में ऐसा ही है कि जैसे आप बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नॉलेज के, या बिना किसी रिसर्च के जो है वो कुछ भी काम में आप एंट्री ले लेते हैं, तो ये इस तरह ही बिल्कुल हो जाता है। बहरहाल वीडियो की तरफ ही बढ़ते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो के अंदर कट्स नहीं होते, वन गो में ही तमाम वीडियोस होती है। तो कभी कभी जो है वो इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि ये लॉग आउट लॉग इन या कोई पेजेस लोड नहीं होते हैं इंटरनेट की वजह से या किसी भी वजूहात से, तो मैं ऐसे कट नहीं करता, मैं वन गो में ही तमाम वीडियोस को पोस्ट करता हूँ। तो इस वजह से ये जो है वो लॉग आउट हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा आ चुके हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। जरूर समझिएगा, एक बार में ना समझ आए तो दोबारा देखेगा, दो बार समझना है तो तीन बार देखेगा, लेकिन जरूर जो है वो इन चीजों को देख लीजिएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो ये एक गैप मौजूद है, जो फेयर वैल्यू गैप मार्केट में मौजूद है 1,56,730 से 1,58,195, यानी कि 1,56,500 से 1,58,000 तक आप समझ के चलिए कि ये जो एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट में मौजूद है। तो सबसे पहले तो मार्केट इस लेवल को फिल करने की तरफ बढ़ेगी। और फिर ये जो बॉक्स है ये डेली टाइम फ्रेम को इंटैक्ट रखने के लिए पहले भी यहीं से सपोर्ट लिया था, 1,56,400 के आसपास का ही नंबर है। मार्केट यहीं से एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, और फिर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेती तो मार्केट का जो अगला नंबर होगा वो काफी नीचे का है। और नीचे जो एक सपोर्ट मार्केट का मौजूद है वो 1,51,000 के आसपास का एक नंबर है, जो मार्केट में काफी नीचे है। अभी मार्केट देखें तो 1,60,000 के करीब है, और 1,51,000 यानी कि नियरली नियरली ये कोई 10,000 पॉइंट्स, 9 से 10,000 पॉइंट्स का यहाँ से नंबर बनता है, जो कि काफी एक बड़ा नंबर है। तो मार्केट का जो एक मेजर सपोर्ट, ये मेजर सपोर्ट है मार्केट का, तो मार्केट जो है वो हमें यहाँ तक भी जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन से अगर रिजेक्ट होगी तो ये थर्ड रिजेक्शन होगी, और थर्ड रिजेक्शन जो है वो मार्केट के लिए एक अच्छी करेक्शन की तरफ मार्केट बढ़ेगी, और एक अच्छी हेल्दी करेक्शन की तरफ मार्केट जो है वो चली जाएगी। तो ये एक अच्छा नंबर भी नीचे का मार्केट दिखाएगी, लेकिन
लॉन्ग स्विंग वालों के लिए या इन्वेस्टमेंट वालों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर देगी साथ ही साथ। तो एहतियात के साथ काम कीजिए। 1,64,000 क्रॉस करना बहुत जरूरी है, तो ही ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जाएगी, बेरिश ट्रेंड को अपने खत्म करेगी और एक नए हाइस की तरफ जो ऊपर बताए हैं वो नंबर्स की तरफ मार्केट बढ़ जाएगी। इसके अलावा मजीद आगे बढ़ते हुए आज मैं इंशाल्लाह एंग्रो एच आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मजीद आगे बढ़ने से 11/11 मेगा सेल हर जगह चूंकि 11/11 चल रहा है, हमने कहा हमारी तरफ से भी एक 11/11 मेगा सेल यानी कि 11/11 मेगा सेल 2025 होनी चाहिए। प्रीमियम सर्विसेज के हवाले से प्रीमियम मेंबर्स को ये तमाम ही चीज़ें जो गाइडलाइंस में आप लोगों को वीडियो की सूरत में बताता हूँ, तो प्रीमियम मेंबर्स को पहले ही बताई जाती है। उनमें स्विंग ट्रेडिंग्स भी होती है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, तमाम ही चीज़ें होती है। तो अगर आप लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं, प्रीमियम मेंबरशिप उसमें शामिल है। और इस वक्त सिल्वर और गोल्ड मेंबरशिप, इन दो मेंबरशिप्स के ऊपर सेल चल रही है, फ्लैट 20% ऑफ। 16 नवंबर से पहले पहले अगर आप रजिस्टर करवाते हैं तो आप लोग इस मेगा सेल से जो है वो फायदा उठा सकते हैं। वेबसाइट पर विजिट करके भी जो है वो आप लोग इस तमाम तफसीलात को हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आप लोगों को फेसबुक के ऊपर या फिर इस वीडियो के नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं। तमाम ही सिल्वर, गोल्ड और एलीट पैकेजेस शामिल है, लेकिन एलीट पर चूंकि सर्विस जो है वो सेल नहीं है, सिल्वर और गोल्ड पर जो है वो इस वक्त सेल है 20%, फ्लैट 20% की। जरूर वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी राब्ता करके तमाम तफसीलात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री व्हाट्सएप चैनल है, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। फीपी लिपि डेटा की भी बात कर लेते हैं, तो अगर आज का फीपी लिपि डेटा देखें तो आज इंडिविजुअल्स जो कि है मेजर बायर थे, इंडिविजुअल्स ही मुसलसल तौर पे बाइंग कर रहे हैं। और अभी जो है वो मैं मंथली डेटा भी आप लोगों के सामने ही दिखाऊंगा कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक मुसलसल तौर पे जो है वो इंडिविजुअल्स ही बाइंग पोजीशन पर है, बाकी सब लोग सेलिंग पोजीशन के ऊपर इस वक्त बैठे हुए हैं। आज 7 नवंबर है, यानी कि आज का भी डेटा आ चुका है। चूंकि मैं वीडियो बना रहा, तो आज का भी फीपीली पे डेटा आ गया और मेजर बायर्स आज भी इंडिविजुअल्स हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। अगर हम अक्टूबर से नवंबर तक देखें, यानी कि अक्टूबर का पूरा मंथ और नवंबर के ये 7 दिन, इसमें अगर फीपी लिपिड डेटा देखें जहां पर बाइंग और सेलिंग के हवाले से चीजें होती है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंक्स तो एक अच्छी तादाद में बाइंग के ऊपर है, लेकिन साथ ही साथ इंडिविजुअल्स भी काफी एक अच्छी बाइंग पोजीशन के ऊपर नजर आते हैं। यानी कि इंडिविजुअल्स के पास भी एक अच्छी क्वांटिटी के ऊपर जो है वो माल मौजूद है, यानी कि स्टॉक्स की होल्डिंग उनके पास काफी हद तक इस हवाले से मौजूद है। बैंक्स चूंकि इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो जो है वो रोल करते रहते हैं चीजों को। मगर बैंक्स जो है वो कंसोलिडेट भी करते हैं, चूंकि फंड्स ज्यादा होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स या रिटेल इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा मार्केट में जो है वो इतनी गुंजाइश चूंकि नहीं रखते हैं। हाई एंड इंडिविजुअल्स के अंदर भी बाइंग्स जितनी या इंस्टीट्यूशन जितनी जो है वो बाइंग कैपेसिटी या बाइंग पावर नहीं होती या होल्डिंग पावर नहीं होती खास करके। तो वो जो है वो पिछले दिनों भी उन्होंने पैनिक किया था और काफी लोगों ने लॉसेस बुक किए हैं। और इस वक्त भी अगर ये मार्केट में एक अच्छी करेक्शन पोजीशन आती है, तो इंडिविजुअल जो है वो इसमें एक अल्लाह ना करे एक भारी नुकसान इसके अंदर उठा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इंडिविजुअल्स जो है वो बैंक्स के बाद इंडिविजुअल्स काफी मेजर बाइंग पोजीशन के ऊपर इस वक्त बैठे हुए हैं। कंपनीज की भी मेजर बाइंग है, लेकिन इंडिविजुअल्स की उनके उनसे कहीं ज्यादा जो है वो बाइंग इसके ऊपर नजर आती है। इसके अलावा जो है वो एंग्रो एच इंशाल्लाह मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा फेसबुक वगैरह पर भी जो है वो फॉलो कर लीजिएगा। एंग्रो एच इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। नीचे के पोजीशंस बताऊंगा इसके अंदर भी, और नीचे के नंबर्स जिसमें कंसोलिडेशन पोजीशन और स्टॉप लॉस, लॉन्ग स्विंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये चीज़ें होगी। तो उस हवाले से ही आप लोग देखिएगा इसको भी, और उसी तरीके से इसको लेकर आप लोग चलिएगा। मार्केट में थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी है कि जो लेवल्स हैं उसको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, और उस लेवल के साथ जो है वो काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पेनी स्टॉक्स जो खास करके पिछले दिनों से मार्केट में चल रहे हैं, उन पेनी स्टॉक्स से ज़रा गुरेज कीजिए कुछ दिन, कुछ टाइम, क्योंकि पेनी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो डुबा देते हैं। पेनी स्टॉक्स में ज़रा कम काम कीजिए, ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि एक फ्रेंडली सजेशन है मेरी आप सब लोगों को, तमाम ही देखने वालों को, कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें बाज वक्तों में कंपनीज इतनी ज्यादा फंडामेंटल्स के ऊपर स्ट्रांग नहीं होती,
और बढ़ती या उतरती मार्केट के अंदर वो चलते हैं, लेकिन काफी सारे लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। तो ज्यादा कोशिश ये कीजिए कि अपनी होल्डिंग्स जो है, चाहे वो ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट्स भी आप लोग कर रहे हो, तो उसके अंदर जो है वो पेनी स्टॉक्स को प्रेफर करने की बजाय ज्यादातर बड़े स्टॉक्स के अंदर काम कीजिए। माजरत चाहूंगा, दोबारा से जो है वो चार्ट चूंकि बंद हो गया था, कुछ मसला हो रहा है चार्ट के अंदर काफी दिनों से। इस वजह से जो है वो चार्ट्स बंद हो रहे हैं, बार बार लॉग आउट हो रहा है। कोई बात नहीं, दोबारा से जो है वो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और एंग्रो एच की तरफ हम बात कर रहे थे। एंग्रो एच की सूरत हाल आप लोग देख सकते हैं कि ये एक पैटर्न इसके अंदर बना हुआ है, और उस पैटर्न को अगर हम देखें तो उसके अंदर पोजीशन जो टारगेट है 262 का लास्ट जो हाई था, वहां पर इसका हाई नजर आता है, और वहीं पर इसका टारगेट जो है वो मुझे नजर आता है नेक्स्ट। लेकिन इसमें जो कंसोलिडेशन एरिया है वो अभी से लेकर, यानी कि 217 रुपये पे इस वक्त है, 217 रुपये 30 पैसे पर इसकी क्लोजिंग हुई है। और यहाँ से नीचे नीचे ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स इसके लिए एक सपोर्ट पहले भी साबित हुआ है, लेकिन इससे नीचे 191 का जो नंबर है, वहां पर इसका एक स्टॉप लॉस है। और इसके दरमियान जितना भी एरिया है, यानी कि आप समझ लीजिए कि 210 के आसपास से लेकर हम, अगर यहाँ से भी हम गिनते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में आप जमा करेंगे 217 रुपये 30 पैसे से, तो 191 का स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। जमा करने की बात कर रहा हूँ, एक मरतबा में सारी बाइंग की बात नहीं कर रहा, मतलब बाय ऑन डिप्स कंसोलिडेशन, कि जितना नीचे मिलता है उतनी बाइंग करनी है आपने, जितना नीचे ज्यादा रहता है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन साथ साथ 191 का स्टॉप लॉस लगाएंगे कि अगर 191 टूट गया तो फिर वहां पर आपने जो है वो इसके अंदर एग्जिट आपके लिए लाजमी हो जाएगा। तो ये जो है वो एंग्रो एच मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इसको जमा कर सकते हैं जो लोग लॉन्ग स्विंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 262 का ये मुख्तलिफ टेक प्रॉफिट्स हैं इसके अंदर, 230, फिर 243, फिर 262 टेक प्रॉफिट थ्री है, लेकिन इसके बाद इसके मजीद भी लेवल्स आगे बनेंगे। लेकिन फिलहाल यही इसके लेवल्स हैं जो मैं बता रहा हूँ उसके अंदर, और 191 का स्टॉप लॉस लाजमी है, क्योंकि अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर एग्जिट लाजमी होता है, और फिर ये से टूट कर मजीद नीचे की पोजीशंस के ऊपर वापस से मिलती है चीजें। ये सूरत हाल इस वक्त मार्केट के अंदर है। नंबर्स को याद रखिए, तमाम ही चीज़ों को याद रखिए। इसके साथ साथ, सजेशन के साथ साथ, मार्केट मैप की तरफ और इंडेक्स समरी भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। तो इंडेक्स समरी में अगर आज की समरी देखें तो ज़्यादातर कमर्शियल बैंक्स ग्रीन है, इसके बाद फार्मा, ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ऑयल एंड गैस का दूसरा सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, पावर जनरेशन, ये तमाम ही आज ग्रीन नजर आए। इसके साथ साथ मारी, यूबीएल, इन्होंने पॉइंट्स ऐड किए हैं, मिजान, पीपीएल, एनबीपी, एमसीबी, एटीआरएल, हपको, पीएसओ, और तमाम पूरी लिस्ट है। अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो एफएफसी है, एचबीएल, पीएससीएल, एंग्रो एच, टीआरजी, केटीएमएल, और तमाम चीजें। अगर वीकली पर अगर हम इसे देखते हैं तो वीकली के ऊपर एफएफसी सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड करता हुआ नजर आ रहा है, इसके बाद यूबीएल, नेशनल बैंक, एटीएलएच, इसके बाद मिजान, पीकेटी यानी कि पाकिस्तान टोबैको, फिर अस्करी बैंक, पीएससीएल, एंग्रो एच, मारी, फैसल बैंक, और ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। ओजीडीसी नेगेटिव साइड पर है, मिजान, एमसीबी नेगेटिव साइड पर है, एसएनजीपी, आईबीएलएफ, इब्राहिम फाइबर्स, बेस्ट वेस्ट सीमेंट, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, लकी सीमेंट, एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। अगर हम वीकली को सेक्टर पर देखें तो सेक्टर्स के अंदर जो सूरत हाल है वो कमर्शियल बैंक्स सबसे ज्यादा पॉजिटिव चल रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक आज के दिन में देखें तो नेगेटिव है। लेकिन इसके बाद फर्टिलाइजर, ऑटो, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट इसमें चली आ रही है। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस, सिंथेटिक एंड सीमेंट है, टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग है, शुगर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, ये तमाम ही जो है वो नेगेटिव है। मंथली पर अगर हम देख लें, मंथली पर जो कंपनीज की सूरत हाल है वो इस वक्त जो है वो, मीज़ान हमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इस वक्त नज़र आ रहा था, लेकिन अब जो है वो एफएफसी नज़र आ रहा है। इसके बाद नेशनल बैंक, अस्करी बैंक, एटीएलएच, पीएससीएल नेगेटिव साइड, मारी, ओजीडीसी, के इलेक्ट्रिक, बेस्ट वे सीमेंट, मीज़ान बैंक, लकी सीमेंट, अनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। अगर सेक्टर पर अगर हम आ जाएं तो टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है मंथली के ऊपर, कमाल की बात है। इसके बाद मिसेलिनस, पेपर, वनस्पति, और नेगेटिव साइड पर ऑयल एंड गैस, सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन, यानी कि तमाम ही मंथली के ऊपर आप लोग देखेंगे तो बड़े बड़े जो सेक्टर्स हैं वो नेगेटिव साइड पर है। मार्केट मैप को भी देख लेते हैं तो मार्केट मैप अगर हम वीकली पर चलते हैं, डेली पर तमाम ही चीज़ें एक मिला जुला रुझान है।
तो एक ऐसी सूरत हाल मार्केट के अंदर इस वक्त नजर आ रही है, आप लोगों के सामने ही है। तमाम जो बड़े स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छी बाइंग पोजीशन इस वक्त तक नजर नहीं आती है। अगर वीकली पर चार्ट देखें तो वीकली के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी है, तमाम ही चीजें, बड़े बड़े स्टॉक्स नेगेटिव हैं। एयरलिंक, ऑक्टोपस सिस्टम्स, नेटसोल, तमाम नेगेटिव नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम फूड पावर जनरेशन, फूड देखें, रिफाइनरी देखें, एटीआरएल स्लाइटली पॉजिटिव है, आज अच्छे पॉइंट्स ऐड किए। बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा मजबूत, लेकिन मंथली बेसिस पर सब नेगेटिव हैं। बैंक ऑफ पंजाब काफी दिनों से ट्रेंड में था, नेगेटिव है। नेशनल बैंक, एचबीएल, अस्करी बैंक, फैसल बैंक, तमाम नेगेटिव नजर आ रहे हैं। सीमेंट सेक्टर के अंदर भी कुछ ऐसा ही रुझान है, फैक्टो सीमेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है वीकली बेसिस के ऊपर। इसके अलावा तमाम ही सेक्टर्स का कुछ ऐसा ही हाल है। इंजीनियरिंग पिछले दिनों काफी ट्रेंड कर रहा था, बीको के अलावा, आईसीसी के अलावा, मुगल है, काफी ट्रेंड कर रहा था, नेगेटिव साइड के ऊपर चल रहा है। तो तमाम सूरत हाल जो वो इसी तरह की हमें नजर आ रही है। तो ये नंबर्स इंडेक्स के जरूर याद रख के चलिए। टेक्नोलॉजी पे देखें तो अभी मंथली पे सूरत हाल काफी बेहतर है, लेकिन जो है वो कमी जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो गई है। एयरलिंक पॉजिटिव है, जाल काफी चला है, काफी ट्रेंड में, पीटीसी काफी ट्रेंड में, टेली काफी ट्रेंड में, तो ये पॉजिटिव है। सीमेंट की तरफ बात करें तो फैक्टो ट्रेंड में है, ठट्टा सीमेंट चूंकि ट्रेडिंग में बड़ा ट्रेंड में है। फ्लाइंग सीमेंट चला नहीं था काफी दिनों से, अभी चल रहा है। लेकिन मैपल लीफ, गरीबाल सीमेंट ट्रेंड में थे, ये रुक गए हैं। बल्कि एमएलसीएफ तो 100 रुपये भी तोड़ चुका है अपने। पाइनियर सीमेंट नेगेटिव है, डीजी खान, लकी सीमेंट, तमाम बड़े बड़े जो है वो सीमेंट सेक्टर में जो है वो स्टॉक्स काफी नेगेटिव साइड के ऊपर आ गए। अगर मंथली पर बैंक मकरामा चूंकि काफी चढ़ रहा था, 30% जो है वो माइनस साइड पर है। बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक, अस्करी बैंक, तमाम ही जो है वो बैंक्स का भी कुछ इसी तरह का एक रुझान नजर आता है। फूड सेक्टर का भी कुछ इसी तरह से, नेशनल फूड्स जो है वो काफी ट्रेंड के अंदर था, लेकिन फूड में भी एक तमाम एक मिला जुला रुझान है। तो ये लेवल जरूर याद रखिएगा। मुसलसल तौर पे बता रहा हूँ कि ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है, मार्केट में लेवल्स के साथ काम करना जरूरी है। और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।